परशा, तेरा टेलीग्राम आया है। मेरा? ये मुंबई से आया होगा, जरा पढ़ के सुना ना क्या लिखा। अरे अब ये पढ़कर भी सुनाऊं? मेरे पास टाइम नहीं है। अरे पढ़ना है यार। अरे बोला ना मेरे पास टाइम नहीं। सारा थोड़ा पढ़ाई क्या कर लेते भाव खाने लग जाते। मेरे को भी पढ़ना था तो मैं इनकी तो। परशा, क्या बे? तुमको मैनेजर साहब ने बुलाया। मेरे पास टाइम नहीं, चल भाग। अरे मैनेजर साहब ने बुलाया। अरे उसने बुलाया को भगवान ने थोड़ी बुलाया, चल। अरे नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। अरे उसका बाप नहीं निकाल सकता नौकरी में, जेब में लेकर घूमता हूँ। अच्छा जाता हूँ, तू भी क्या याद करेगा, चल। क्या साहब, बुलाया क्या मेरे को? क्या बात है परशा, आज तुम्हारे तेवर बड़े बदले हुए नजर आ रहे हैं। टेम टेम की बात है, अपना टेम बदल गया तो साथ में अपना तेवर भी बदल गया। अपने को फालतू कंपनी में काम करने का नहीं है, ये अपना राजीनामा है। राजीनामा? हाँ। क्यों? क्यों क्या मतलब? आप क्या चाहते हैं मैं सारी जिंदगी चपरासी की नौकरी करता रहूं? मेरी बीवी सारी जिंदगी दूसरों के कपड़े सीते रहे? नशे में बात कर रहे हो क्या? नशा? हाँ है ना, दुबई का नशा है, 5,000 रुपए की नौकरी का नशा है। और बोलो। परशा, ये दुबई वगैरह जाने वाली सब ऐसे बेकार की बातें हैं, इनमें कोई दम नहीं है। अरे उसकी आप चिंता मत करो साहब, परसा को इतना बेवकूफ नहीं है। क्या? ये देखो अपना सुबह टेलीग्राम है, ये देखो। ये हंस क्यों रहे साहब आप? मैं हंस इसलिए रहा हूँ परशा कि तुमने साबित कर दिया है कि तुम सबसे बड़े बेवकूफ। इस टेलीग्राम में लिखा है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिल सकती। क्या नौकरी? नहीं, ऐसा मजाक मत करो साहब। मैंने बीवी की गहने गिरवी रखकर वो आदमी को 30,000 रुपए डिपॉजिट दिया। मैं बर्बाद हो जाऊंगा साहब, वो सूदखोर पठान मेरे को बहुत मारेगा साहब। ऐसा मत करो साहब। कुछ नहीं होगा, तुम रुपए मुझसे ले लेना, जाओ। आपसे? हाँ, और एक बात कान खोल कर सुन लो, जिंदगी में कोई काम जल्दबाजी में मत करना। मैं कान पकड़ता हूँ साहब, कभी नहीं करूंगा। हर काम सोच समझ कर। बिल्कुल। अब जाओ। अरे मालिक, आप मेरे भगवान के मालिक। जाओ। वो मेरा राजीनामा ले लूं? पान बनारस वाला रे लजाया बंद अक्ल का ताला रे। एले पनवा भैया तो आ रहा। एले कमाई खा ले भैया। एक कलकत्ता साहब। अरे प्रेम भैया, अरे कहाँ जा रहे हो? और कहा, कवि सम्मेलन में। और दुबे भैया सुनावा का हाल चाल हो? अरे सब ठीक ठाक है भैया, 2 मिनट तने की हवा बैठा मिला हमका। एक ही गांव के रहने वाले हैं और मुलाकात हफ्ते महीने में होता है। अरे पनवा ना खाए ले, मजा ही तो का। चला तो बना दिया भैया, एक बहुत दिन हो गए बनारसी पान नहीं खाया। ये तो कलकत्ता था, कतरी सुपारी। हाँ ठीक है, पनवा खा ले भैया। और क्या हाल चाल हो? खतवदात है कि नहीं? खतैया आ रहा भैया, खतई तो काम तो हर भाभी तो। अब भैया थोड़ी तबीयत हरी कर पनवा। क्या कहे आज क्या हो गया, आपका सामना हो गया। ये शेर किसने गाया दुबे? अरे इसकी आवाज सुनकर छूट जाते हैं अच्छे अच्छों के पान। अरे नाम है लैला जान। सामने वाला कोठा है ना, चंद्राबाई का कोठा है, और उस कोठे की रौनक उसकी बिटिया लैला जान रे। हमारा यार, मुझे पता करना है कि ये शेर कोठे तक कैसे पहुंच गया। अरे इस कोठे पर तो ऊंची ही चीज पहुंच सकती है भैया, शायरी भी ऊंची, ऊंचे लोग, लखपति करोड़पति ग्रेड के भैया। तुम तो वहाँ पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए तो मैं जानना चाहता हूँ कि मंदिर की प्रेरणा कविता बनकर इस कोठी तक कैसे पहुंच गई। मुझे वहां जाना ही पड़ेगा दुबे। सरबान, वो जो कोठे से पान का जो ऑर्डर आया है ना, हम इनके साथ भिजवा रहे हैं, जरा इनको अंदर जाने देना। ये लो। सही रहा। बात है। आदाब। ए बेनी बाबू, शर्म करो, प्रशंसा लैला जान की हो रही है, आप अपने हाथ का पेंडुलम का हिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके। चलिए झंझोड़िया साहब, खूब चलिए। लैला जान के साथ इस बात के कुछ हकदार हम भी हैं। जी हाँ, जो गजल मैंने अभी आपको सुनाई वो दरअसल बेनी बाबू ने ही लिखी है। बेनी बाबू और शायर? ये कौन फ्रॉड से प्रमोशन पा लिया है? फ्रॉड नहीं, लगन से, प्रेरणा से। हम सब लैला जान के परस्तार हैं।
लाला जान का हुस्न आपके सामने भी था और हमारे सामने भी। एक को शायर बना दिया और दूसरे को भांड। खूब पहचाना अपने आप को। तुम बने रहो भांड, शायर बन के हम दिखाएंगे। अरे कौन है? ओ दरबान जी, आप जग में बात पान पहुंचाने के बहाने ऊपर आया और यहाँ खड़ा फोकट में हाथ सेकता। अरे नहीं नहीं, जब मैं आया था तब मुजरा शुरू हो गया था, इसलिए मैं रुक गया। अब मुजरा खत्म हो गया, अब मैं अंदर जाता हूँ। ये आप अपने मोटे जिस्म का गलत फायदा उठा रहे हैं। कभी कभी चींटी भी हाथी को भारी पड़ जाती है। मैं कह रहा हूँ आपसे, देखिए तमीज से बैठिए। अरे क्या बात है भैया, ऊपर से ऐसे उतरे जैसे बिजली का करंट मारा हो। कल लैला जान से अखियां वखियां लड़ गए का? अरे नहीं दुबे भैया, ऊपर कोटे पर जाकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। इस लड़की को तो मैं हमेशा मंदिर में देखता रहा, एक पवित्र देवी के रूप में। वैसे भैया ये लड़की कोठे में बैठ के भी पवित्र है। बड़े बड़े रईस यहाँ लाइन लगा कर चले गए, पर लैला जान की तरफ से सबको ठेंगा। पूजा के लिए मंदिर में जाती है और नाम है लैला जान। ये क्या राज है? असली नाम लीला है भैया, पर इस कोठे के धंधे ने उसे लैला बना दिया है। अब उसमें उसका कोई दोष है? तब तो दुबे, लैला को मंदिर में देखकर मेरे मन में जो भावनाएं जागी थी वो ठीक ही थी। लैला कीचड़ में खिला हुआ एक कंवल है। कम वक्त, माफी चाहता हूँ मैं। कोठे में नोट बरसाए जाते हैं, आपने हम पे पान बरसवाई दिया। मैं बेहद शर्मिंदा हूँ सेठ जी, इसे नया नौकर रखा है। मुआ कायदा करीना भी नहीं जानता। आपने किस बदतमीज को नौकर रखा है? देखिए मेरे कपड़े खराब कर दिए इसने, इसे फौरन नौकरी से बाहर निकालिए। अरे नहीं नहीं, काहे किसी गरीब के पेट पे लात मारते हैं? धोबी के पैसे हमसे ले लीजिएगा। बदतमीज। ई लीजिए। आए हम पे भड़क रही। हाय कुर्बान जाऊं का सब दिया है रानी। तुम्हारे बाप दादों में जरूर कुछ तबलची रहा होगा, है ना? घड़ी देखो। अच्छी है, नहीं खरीदी, कतने में तुम्हारा वजन संभालने की चढ़ी। छड़ी नहीं, घड़ी देखो। घड़ी हमको कमरा नजर नहीं आ रहा, घड़ी कहाँ से नजर आएगी? इतनी रात गए, कहाँ से लौट रहे हो? मंदिर से रानी, मंदिर से। तुम तो जानती हो कि हम दूसरे तीसरे दिन काम बंद करके सीधे मंदिर चला जाता हूँ। तो आज भी हुई देवी के मंदिर चला गया था। आज भजन कुछ ज्यादा ही लंबा खींच गया था। कलाई पर गजरा लपेटकर भजन सुनने जाते हो? नहीं तो हाँ, तो मंदिर की देवी के दर्शन को जाना हो तो फूल की दुकान पे तो जाना ही पड़ता है ना। मगर हम घर की देवी के लिए भी फूल लाए हैं, इसे स्वीकार करो पटरानी। ठहरो, तुम्हारी देवी पान खाती है क्या? क्या बात करती हो? पत्थर की मूर्ति कहीं पान खाती है? तो फिर तुम्हारे कपड़ों पे ये धब्बे कैसे? सच बताओ, कहाँ गए थे? बताओ पहले। अरे बताता हूँ। कहाँ फूलन देवी की तरह चढ़ी चली आ रही हो। हाँ याद आया, ये पान नहीं है तो खून है। किसी कसाई की दुकान पर गए थे? अरे बाबा, काहे को अपने खानदान वालों का नाम लेती हो? अरे नहीं, बताते हैं काहे के। वहाँ ऐसा दर्दीला भजन गाया जा रहा था कि मन भर आया। आंख से आंसू बहने लगे और नाक की नक्सीर फूट गई तो खून टपाक टपाक गिरने लगा। ये है ना, यहाँ गिर गया। तो ये पान नहीं है, हमरा खून है। अच्छा, चलो जान। कहीं तुम मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे हो? अरे नहीं, जो पहले से उल्लू हो उसको कोई क्या उल्लू बनाता? नहीं, मैं असल में क्या है, तुमको तो हम पत्नी बनाया, उल्लू तो हम हैं। अच्छा सुनो, भाषण काफी हो गया, थोड़ा राशन मिलेगा? अच्छा चलो। चल। अरे आओ प्रेमी भैया, सवेरे सवेरे कहाँ गए थे? लॉन्ड्री गए थे भैया, हमारी लैला जान का ड्रेस लाने के लिए। अरे वहाँ क्या कहते हैं कि रियाज चल रहा है, घुंघरू छनक रहे कोठे पर। अरे बावर्ची की औलाद, तू मालिश कर रहा है कि आटा गूंद रहा है? हमारी चपाती बनाएगा क्या? फिकर मत करो सरकार, ये एकदम लेटेस्ट स्टाइल की मालिश है। मालिश तड़के जाने कौनो लेटर बॉक्स में लिफाफा डाल गवा। सुनो,
तुम पेट छोड़ो पीठ पकड़ो, तोरे बस की बात नहीं है कसियारा कहीं का। झंझोटिया सेठ, इस खत के साथ एक गजल भेज रहा हूँ, उसे अपनी गजल बना के लैला को पेश कर दीजिएगा, फिर देखिए महफिल में आपका क्या रंग जमता है। आदाब। अरे हम कब बहनी बाबू, एक नजर जरा हिया भी तशरीफ रखिए। वैसे बहुत बेशरम आदमी हो तुम। क्या क्या कह रहे हैं आप? नहीं, घर में सती सावित्री पतिव्रता पत्नी बैठी है, उसको छोड़ के आप हिया आते हैं। वो बेचारी तो थाड़े मार मार के रोती होगी। अरे तुम्हारी पत्नी भी तो रोती होगी। हमारी पत्नी रोती नहीं, उल्टा हमको रुलाती है। आदाब अर्ज है साहिबान। आदाब। आदाब अर्ज है। आदाब। बड़ी देर की मेहरबान आते आते। आदाब। आदाब। लैला जान, आज हमारी वो गजल सुना ही डालो, रुकावट मत डालना। अरे नहीं साहब, हम और रुकावट हट। लैला जान, जरा इनकी गजल सुना ही डालो। सुन लो भाई, कलेजा थाम के, कान में रुई डाल के। हाजरीन, मतला अर्ज है। हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, हमने क्या क्या उसे महफिल में इशारा न किया, देखना भी हमें जालिम ने गवारा न किया। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है, क्या बात है बैनी बाबू, आपने क्या उतर के मतला कहा है। अरे चुप करो यार, क्या आदाब आदाब, इस मतले से तो मतली होने लग गई थी। नहीं, हम रुकावट नहीं पैदा कर रहे, मगर जरा हथौड़ा फिट के अबू सुनो। लैला जान, जरा हमारी गजल सुनाई दे तो बहुत नवाजिश होगी। आपकी गजल? अजी झंझोटिया सेठ, आप कब से शायर बन गए? अरे वैसा रंग रूप सामने हो तो गधा भी शायर बन जाता है। अब बहनी बाबू नहीं बन गए का, तो हम जैसा इंसान क्यों नहीं बनेगा? बन सकता है कि नहीं भाई? क्यों नहीं, क्यों नहीं। आप झंझोटिया सेठ का भी मतला सुना दीजिए लैला जान, देखे इन्हीं ने क्या तीर मारा है। तीर नहीं मारा, तोप मारा है। आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, आईना तोड़ दिया खुद भी नजारा न किया, उनके जैसा हो कोई ये भी गवारा न किया। वाह क्या बात है झंझोटिया सेठ, आपने तो वाकई हथौड़ा फिट कर दिया है। इसी जमीन में, इसी बहर में क्या लाजवाब शेर कहा है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। बहनी बाबू बर्दाश्त नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्या लिखा है? हाँ कहा है, ठीक से जबान बोलनी आती नहीं है, चले हैं शेर कहने। जबान से नहीं, कलम से लिखा है उल्लू की धूप। खामोश, जबान संभाल कर बोलिए झंझोटिया सेठ। तुम वो कोना संभालो, यहाँ सब लोग हमारी गजल सुनना चाहते हैं। तुमने अगर अड़ंगा लगाया ना तो कुलाट खाओगे। मुझसे उलझोगे तुम। अरे भरी महफिल के अंदर इज्जत उतार के रख दूंगा मैं। अरे हम तोरी पतलून उतार देंगे। अरे क्या उतारेगा तू? आप लोग भी क्या बचपना कर रहे हैं। अरे हम तेरा टुकड़ा करके सितार के अंदर दफन कर देंगे। हवा में क्या दफन बात है आप लोग? समझता है साला तुम। कोठा अरे है, कोठे को कोठा। 2 मिनट में खड़ा बनाता, क्या बोलता है तुम? और अखाड़े को 2 मिनट के अंदर कोठा बना अरे देंगे। भाई जरा समझाइए इन्हें। तो जो गजल फाड़ के साला शेर बना देंगे। अरे बुढ़े 2 हाथ दूंगा ना तो अपने खानदान का नाम भूल जाएगा। गंजा कर देंगे। जबान संभाल नहीं तो 25,000 हाथ में दे दूंगा। हाथ नीचे कर, एक हाथ दिया ना अपने घर का एड्रेस भी भूल जाएगा। सरकार, ये आपने कैसे कैसे आशिक पाल रखे हैं। ये दोनों तो आपके लिए ऐसे लड़ रहे हैं जैसे एक मुर्गी के लिए 2 मुर्गे। बको मत, झंझोटिया सेठ मेरे आशिक नहीं, कदरदान है, संगीत प्रेमी है, इसीलिए यहाँ चले आते हैं। खैर छोड़िए, आप ये दोनों गजलें बाहर बुलाई थी, एक बेनी बाबू की और दूसरी झंझोटिया सेठ की, और मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें गौर से देखें। क्या देखूं? ये देखिए, इन दोनों की लिखावट भी एक जैसी है, और इतना नहीं बल्कि मीटर भी एक है। अरे हाँ, दोनों की लिखाई तो एक जैसी ही है, लगता है एक ही शायर ने दोनों गजलें लिखी हैं। अरे अपने बेनी बाबू है ना, वो शायर है, उन्होंने झंझोटिया सेठ को गजल लिखकर दे दी होगी। पागल हो गए हो, दोनों की आपस में ठनी रहती है। झंझोटिया सेठ को तो बेनी बाबू कभी गजल नहीं देंगे।
तो फिर कौन हो सकता है? इसका तो साफ एक ही मतलब निकलता है कि जिस शायर ने झंझोटिया सेठ को गजल दी है वही बेनी बाबू को गजलें देता आ रहा है। कौन हो सकता है वो गुमनाम शायर? आधा वर्ष